कुछ लोग पूछ रहे थे ना, काबा काबा का आईएसआई की बहुत ही गहरी साजिश थी। आइए धर्म पूछ कर मारो और भारत में हिंदू मुस्लिम नफरत को बढ़ावा दो, जिसका असली जाओ मोदी को बोलना। लेकिन इस बार मामला सिंदूर का था। आखिर कैसे चुप बैठता भारत? जवाब मिला कर्नल सोफिया कुरैशी को। तो पहलगाम हमले के आतंकियों के दो स्टेटमेंट तो सबके जहन में गूंज रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो आईएसआई की साजिश थी, आज हम उसको बेनकाब करने का प्रयास करेंगे। उन आतंकियों के दो स्टेटमेंट में से पहला था तुम्हारा धर्म क्या है, और दूसरा था तुझको नहीं मारूंगा, तू जाकर मोदी को बता। तो इन दोनों सवालों के पीछे आईएसआई की बहुत ही गहरी साजिश थी। आइए उसको समझते हैं। पहला, धर्म पूछ कर मारो और भारत में हिंदू मुस्लिम नफरत को बढ़ावा दो, जिसका असर दिखा भी। आईएसआई अपने मंसूबों में कुछ हद तक कामयाब होती हुई दिखी। महिला को बोल करके मारा कि जाओ मोदी को बोलना। इसका सीधा मतलब था भारत सरकार को चैलेंज करना, लेकिन वो दिखाना ऐसा चाहते थे कि बाकी पार्टियों और जनता को लगे कि मानो ये मैसेज मोदी के लिए है और मोदी ही इस बात के लिए जिम्मेदार है। तीसरा ऑब्जेक्टिव था असीम मुनीर की लोकप्रियता को बढ़ावा देना और भुखमरी से जूझ रही पाकिस्तान की जनता को देशभक्ति के रंग में रंग कर भारत के साथ जंग में उलझा देना, जिससे वो बुनियादी सवाल ना उठा सके। चौथा ऑब्जेक्टिव था अपनी खोई हुई वैश्विक प्रासंगिकता को एक बार फिर से हवा देना, अन्य मुस्लिम देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। ध्यान दें कि पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कुछ दिन पहले ही टू नेशन थ्योरी और इस्लामियत का गाना गाया था। अब जो बात इन्होंने नहीं सोची थी वो ये कि भारत सरकार का रुख कैसा होगा और कैसे करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिएक्ट। उन्हें लगा कि थोड़ी बहुत गोलीबारी करके मामला शांत हो जाएगा या दुनिया के दूसरे देशों से मिलकर के प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, लेकिन इस बार मामला सिंदूर का था। इस बार मामला था नारी शक्ति के अपमान का, और इस बार मामला था भारत के लोगों के बीच आपसी तनाव को बढ़ावा देकर देश को तोड़ने की साजिश करने का। आखिर कैसे चुप बैठता भारत? मंगलवार का दिन था, हनुमान जी का आशीर्वाद साथ में था और सिंदूर उनका प्रिय श्रृंगार, और सिंदूर का ही बदला लेना था। भारतीय सेना ने बस आनन फानन में योजना बनाई और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तानी आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। न केवल पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकियों के अड्डों को तबाह किया, बल्कि पाकिस्तान के मेनलैंड में स्थित उनके आतंकी अड्डों को तबाह करने का काम भी किया। और अब समय था आईएसआई को उसी की भाषा में जवाब देने का। धर्म कौन सा है पूछ करके मारा था ना तुमने, इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए। जवाब मिला कर्नल सोफिया कुरैशी के रूप। तो अब पता चल गया होगा ना कि भारत का हर नागरिक पहले भारतीय है, और इस तरह से आईएसआई की हिंदू मुस्लिम दंगे फैलाने और वैश्विक रूप से मुस्लिमों की स्थिति भारत में बदतर दिखाने की चाल फिर से नाकामयाब हो गई। महिलाओं के सम्मान में भारतीय सेना मैदान में। तुमने महिला का सुहाग उजाड़ा, उसका सिंदूर छीना, निहत्थे को अपमानित किया, उसकी बेबसी पर ठहाके लगाए, और भारत की दो महिलाओं ने महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह ने तुम्हें नारी शक्ति का एहसास करा दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने महिलाओं को यह एहसास करा दिया कि भारतीय सेना उनके सम्मान की लड़ाई सीमा पार जाकर के भी लड़ेगी। एक लाइन में अगर कहें, जस्टिस डिलीवर्ड बाय नारी शक्ति। जिनको इस बात का शक था कि क्या केवल भारत पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स बंद करके अपना रिएक्शन दिखाएगा, या पानी बंद करके अपना रिएक्शन दिखाएगा, या कोई ठोस कदम भी उठाएगा, इस बात का जवाब उन्हें भी मिल गया है। कुछ लोग पूछ रहे थे ना, काबा 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 के तर्ज में हर जगह यहाँ काबा वहां काबा, तो काबा का भी जवाब इसमें शामिल था। भारतीय सेना ने सबका जवाब दे दिया। असीम मुनीर की लोकप्रियता को बढ़ावा तो क्या खाक मिला, चारों ओर थू थू जरूर होने लगी। कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए। मसूद अजहर इतना टूट गया कि उसने कहा, इससे अच्छा तो मैं भी मर जाता। पूरी दुनिया का ध्यान अपने ओर आकर्षित करके पाकिस्तान को प्रासंगिक बनाने की जो चाल चल रहा था पाकिस्तान, वह भी नाकामयाब होती हुई दिख रही है, क्योंकि मसूद अजहर जैसे आतंकी का बयान आना पूरे दुनिया को पता चल रहा है कि भारत ने सिर्फ और सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया, सिविलियंस को नहीं। कुल मिलाकर भारत की ओर से ये ट्रेलर है, और अगर तुम्हें पिक्चर देखनी है ना, तो तुम अपनी ऐसी हरकतें जारी रखो। बहुत जल्द एक पिक्चर पाकिस्तान के लिए रिलीज होगी, और यकीन मानो वो पूरे दुनिया के बॉक्स ऑफिस में हिट जाएगी। जय हिंद की सेना।